हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं अपनी राजधानी का किला, जो कभी हुआ करती थी। तो आप समझ ही गए होंगे हमारी राजधानी पहले क्या हुआ करती थी। हम आ गए हैं आगरा, और ये है आगरा का किला मेरे पीछे। ये रहा गेट, ये इसका तीसरा गेट है। इसका दो गेट मैंने पहले क्रॉस कर लिया है, वहाँ पर रहा। एक गेट ये रहा, एक गेट उसके सामने। इसका गेट दरअसल जिगजैग है, एक गेट के सामने दूसरा गेट नहीं मिलेगा। इसके एंट्री से लेके इसके मेन डोर तक पूरा टोटल 4 गेट है। ये जो किला है ये कोई पहाड़ या पर्वत या खाई के बीच में नहीं है, ये मैदानी भाग में। चूँकि यूपी जो है वो मैदानी भाग है, तो यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, इसलिए किला एक मैदानी भाग में बना हुआ है। तो इसको सिक्योरिटी देने के लिए सारे गेट जिगजैग बनाए गए हैं। तो इससे क्या होता था कि जो उसके घोड़े थे, उसके हाथी थी, वो सब स्लो हो जाते थे, ज़्यादा तेज़ नहीं अटैक कर पाते थे, जिससे गेट तोड़ नहीं पाते थे। और जो मेन आगरा फोर्ट की स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है। इसके पहले एक छोटा सा गेट है, फिर ये यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है। ये सीढ़ी थोड़ा इसमें स्पीड ब्रेकर है। इसका एक रीज़न था कि जैसे घोड़े जब चलते थे तो उनका पैर स्लिप ना हो, इसलिए ये स्पीड ब्रेकर टाइप के बने हुए हैं। और जब कोई दुश्मन उस गेट से अटैक करता था तो वहाँ सामने से जो इनके जो सोल्जर होते थे राजा के, वो वहाँ से बड़े बड़े स्टोन पत्थर रोल करते थे, तो जिससे उनके घोड़े और उनके सैनिक दुश्मन के उसके नीचे दबकर उनकी डेथ हो जाए। तो जैसे पत्थर छोड़ा गया तो अगर दुश्मन साइड हो जाएगा तो साइड में आपको ये होल दिख रहा होगा, छोटे छोटे निकले हुए हैं। इन होल से गर्म पानी गर्म तेल इस दीवार के जरिए गिराया जाता था, जिससे दुश्मन के पाँव जलेंगे तो वो बीच में आएगा और पत्थर से उनकी कुचल कर डेथ हो जाएगी। और पीछे वाला गेट छोटा है और जो वो वाला गेट है वो बड़ा है। इसका रीज़न था कि जैसे वहाँ से पत्थर छोड़े जाएंगे बड़े बड़े, तो इसका जो गेट है वो बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और बाहर की सेना बाहर रह जाएगी और जो अंदर सेना है वो पत्थर के नीचे कुचल कर मर जाएगी। यही है वो होल जहाँ से तेल और गर्म पानी गिराया जाता था। आगरा फोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी है, मैं वीडियो में आगे देता रहूँगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको पूरा आगरा फोर्ट समझ में आएगा। क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। इसी नालियों से के सैनिक होते थे, वो तेल और गर्म पानी गिराते थे इधर को। और इस किले की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 मुग़ल जनरेशन ने इसको मिलकर डेवलप किया है। जैसे पहले अकबर आए थे, फिर उसके बाद उनका बेटा जहांगीर, फिर उसके बाद उनका बेटा शाहजहाँ, फिर उसके बाद उनका बेटा औरंगजेब। इस किले को मुग़ल काल से ही इसका 75% भाग जो मुग़ल काल की आर्मी होती थी वो यूज़ करती थी। उसके बाद फिर जब इस पर ब्रिटिश ने कब्जा किया तो उनकी 75% भाग पे उनकी आर्मी रहती थी, और अभी भी इसके 75% भाग में हमारी इंडियन आर्मी रहती है, और केवल 25% भाग ही खुला हुआ है हम लोग को घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो और जो 75% भाग है इसका इधर है, यहाँ से इस रेलिंग के उधर जो है, उधर रहा आर्मी का फोर्ट, और गेट से आने के बाद इधर रहा हमारा फोर्ट। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री करोगे तो आपको मिलेगा जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। तो भाई लोग यहाँ घूमने आए हो? हाँ जी, हाँ जी। और वैसे कुछ काम था? पेपर? अभी किस चीज़ का पेपर चल रहा है? AWTPO का। कौन सा? AWTPO। ये पेपर कब है? पेपर शाम को 3 बजे है। अच्छा, चलो अच्छा है, इस बहाने किला भी घूम लोगे आप लोग। हाँ। तो भाई लोग से मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू भाई। आप लोग कहाँ से हो? मैं मेरठ से। आप? मैं पीछे। आप? मेरठ। थैंक भाई। तो भाई लोग ये है जहांगीरी बाथटब, मतलब जहांगीरी स्नान कुंड। इसको जहांगीर को गिफ्ट किया था उनके मामा राजा मान सिंह, जो जोधा बाई के भाई थे और अकबर के साले थे। ये अंदर से रहता है। इस टब में टोटल 6 स्टेप हैं, 3 स्टेप अंदर हैं, 3 स्टेप बाहर हैं। मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। ये रहा 3 स्टेप बाहर है और 3 स्टेप इसके अंदर। क्या हुआ? ये पूरे एक बड़े पत्थर को काट के बनाया गया है, ये पूरा सिंगल पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। अब चलते हैं अकबरी महल में। और ये जो सामने में आप विंडो देख रहे हो, यहाँ पे जब राजा महाराजा एंट्री करते थे तो यहाँ से उनकी दासियत थी, और जो थे फूल गिरा के स्वागत किया करते थे। ये हमारा यहाँ से एंट्री होती है। और जो आप ये डोर देख रहे हो, ये डोर पहले यहाँ डोर नहीं हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ कर्टन्स रहता था। ये डोर हमारी गवर्नमेंट सरकार ने लगवाया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है अकबरी महल।
ये जो आप सामने में देख रहे हो ये जहांगीर का बेडरूम था। यहाँ पे नृत्यकाएँ अपना नृत्य दिखाती थी, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना अपने यहाँ पे, वैसे ये यहाँ पे होता था। क्योंकि राजा महाराज इस सब चीज़ के बहुत शौकीन थे, इसलिए इस जगह को बोला जाता है रंग महल। ये जो आप नीचे में होल देख रहे हो, ये बारिश का पानी होता था, वो इस होल से होते हुए जो यहाँ पे वाइल्ड एलिगेटर के लिए नाला बना हुआ है, उस नाले में चला जाता था। चलिए अब घूमते हैं जो जहांगीर का बनाया गया था हवा महल। यहाँ पे चारों तरफ पूरा झरोखा लगा हुआ है, जिससे हवा प्रॉपर आती रहे और रानी को गर्मी ना लगे। रोड में जहाँ आपको हवा महल दिख जाएगा, वहीं मैं आपको भी ऐसा रूम दिखाऊंगा जो हवा महल, जिसमें कोई खिड़की नहीं है, फिर भी वो रूम एसी की तरह काम करता है। आप सोच रहे हैं बिना खिड़की की एसी पहले ज़माने में कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। जो अकबर के ज़माने में, जहांगीर के ज़माने में बनते थे इमारत, वो लाल बलुआ पत्थर की बनती थी, और शाहजहाँ और औरंगजेब के ज़माने में संगमरमर की इमारतें हुआ करती थी। जैसे ताजमहल बना है, एतमादुद्दौला का मकबरा बना है, एक शाहजहाँ भी अपने लिए ताजमहल और दोबारा बना रहा था, तो उसी से उनका बवाल हो गया था औरंगजेब का उनके। ये है वो रूम बिना लाइट का, एसी रूम। ये रूम कैसे बना है कि जो एसी का काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीवार देख रहे हो, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये दीवार देखो, ये दीवार आपको आवाज़ से नहीं लग रहा कि अंदर से खाली है। एक्चुअली ये दीवार अंदर से खाली ही है, क्योंकि जैसे ये दीवार है, ये दीवार, ये और ये, इसके बीच में खाली है, तो उसके बीच में भरा जाता था पानी। ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी, जिससे गर्मी में ठंडी रहे और ठंडी में गर्म रहे। और इसमें दीवारों के बीच में वाटर ऊपर से डाला जाता था, जो उनके सोल्जर डालते थे। और आप सोच रहे होंगे कि दीवार में पानी जब ठंडा होएगा तभी तो दीवार को ठंडा करेगा, तो पानी कैसे ठंडा होता था, उसमें हवा कैसे जाती थी पानी को ठंडा करने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आप मिट्टी कलर का देख रहे हो, ये वाइट को छोड़ के जो मिट्टी कलर, ये यहाँ पे पूरा मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता था, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, तो इसलिए और दीवार को ठंडी किए रहती थी, और अंदर पानी रहता था, तो पानी, जिसकी वजह से पानी भी ठंडा रहता था। आपको ये विंडो दिख रही है, विंडो तो आपको लग रहा होगा क्लोज है पूरा, लेकिन एक्चुअली ये विंडो क्लोज नहीं है। मैं आपको अंदर से दिखा, ये रही वो विंडो जो बाहर से मैंने दिखाया था बंद थी, ये एक्चुअली अंदर से खुली हुई है। इसका ये रीज़न है कि इसके बीच में होल है, तो जब हवा इधर से आती थी तो हवा होल से होते हुए हवा के अंदर चली जाती थी, जो पानी को कूल करती थी। और पहले ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, तो इस रूम में रोशनी का इन विंडो का उपयोग किया जाता था। इससे ऐसे ही पूरे इस रूम में 3 विंडो हुआ करती थी, 2 विंडो डैमेज हो गई है, ये विंडो बची हुई है। तो यहाँ तक था कि लाल बलुआ पत्थर की सारी इमारतें बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ से आपको वाइट संगमरमर दिखने लग जाएगा। आपको इस महल में कहीं डोर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले डोर लगते ही नहीं थे। तो पहले यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे, जो यहाँ पे आप रिंग देख रहे हो, दिख रही होगी, तो यहाँ पे पूरा बड़े बड़े पर्दे हुए करते थे वाइट। तो अब ढूंढते हैं हम शाहजहाँ और औरंगजेब का। शाहजहाँ को टोटल 14 बच्चे हुए थे मुमताज़ से। जो 14 बच्चे थे उनमें से 7 बच्चों की डेथ हो गई थी, और जो 7 बच्चे थे उसमें से 4 उनके लड़के थे और 3 उनकी बेटियां थी, रोशन आरा, जहान आरा, गोहान आरा। तो यहाँ पे उनके जो 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी छोटी बेटियां, उनका यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रोशन आरा। मुग़ल काल में ऐसी 2 पहली लेडीज़ थी जिनका पूरे जीवन काल में शादी नहीं हुआ था। तो ये जो सेफ है, इसको शाहजहाँ ने पूरा पालकी से बनवाया है, और उसके ऊपर आपको सोने का पेंट लग रहा होगा। एक्चुअली वो रियल पेंट नहीं है, वो रियल पेंट पहले था शाहजहाँ के ज़माने में। उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ लोग आए तो रियल पेंट को पिघला कर निकाल ले गए, और अब हमारी गवर्नमेंट ने उस पर नकली गोल्ड पेंट लगवाया है। ये हो गया रोशन आरा का महल। इसके आगे चलते हैं। काफ़ी उससे क्लीन और शांति है यहाँ पे। ये है खास महल। ये खास महल बनाया था शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए और अपने लिए, मतलब एक प्रकार से उनका एक बेडरूम था। ये जो आप भी डिज़ाइन देख रहे हो,
ये पूरा पत्थर को काट काट के बनाया गया है और इस पत्थर के बीच में यहाँ पे भी डिज़ाइन बनी थी। शाहजहाँ ने इसमें गोल्ड पेंट करवाया था। गोल्ड पेंट बनाने के लिए पहले गोल्ड को पिघलाया, फिर उसका पेंट बनाया, फिर इसके बीच में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। इस पूरे सेब के बीच में ये ब्लैक ब्लैक जो आप जो दिख रहा है ये पूरा गोल्ड पेंट से पेंट हुआ था। उसके बाद जब ब्रिटिशों ने आया तो इसमें पूरा आग लगा के सारा गोल्ड पिघला के निकाल ले गए और जिसकी वजह से ये पूरा काला काला हो गया है और ये डिज़ाइन है ये भी पूरा इसकी वजह से डैमेज हो गई है। और जो आपको बीच में रिंग दिख रही है, इस रिंग में झूमर रहता था और झूमर के बीच में दिया जलता था और दिया जलने की वजह से उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये पूरा जो महल है ये पूरा सुनहले रंग से जगमगाने लगता था। और जो सामने आपको ये फव्वारा दिख रहा है, ये छोटा छोटा रिंग लगा हुआ है, छोटा छोटा पाइप है, ये होता जो पीने वाला पानी होता था उसका फव्वारा था। और जो बीच में आपको जो बड़े पाइप दिख रहे हैं 5, ये होता था रोज़ वाटर का, ये होता था कूलिंग के लिए। और जो रोज़ वाटर था ये होता था सुगंध के लिए, यहाँ पे फ्रेगरेंस के लिए, ताकि ये पूरा खास महल है जो ये महके। अब चलिए उनकी दूसरी बेटी का देखते हैं महल। पहले रोशन आरा का महल, फिर खास महल मुमताज़ और शाहजहाँ का, फिर उसके बाद जहान आरा का महल। ये भी पूरा डोली शेप में है, ऊपर से देख रहे हो। और इसमें भी आपको कहीं डोर नहीं मिलेगा, बस आपको यहाँ पे रिंग दिखेगा। ये रिंग से यहाँ पे बस पर्दे लगाए जाते थे। और जो मैंने वहाँ पे आपको होल दिखाया था जिससे बोला था कि वहाँ पानी जाता है बारिश का पूरा, वो पानी इसी पूरा नाले में आता था। और ये नाला जो है ये सिक्योरिटी के लिए बना हुआ है, ना कि पानी को इकट्ठा करने के लिए। इस नाले में पानी भरा जाता था, फिर पानी में मगरमच्छ और जो जलीय प्राणी होते हैं छोड़ा जाता था। और फिर उसके बाद में ये जो देख रहे हो आप, ये जंगल, इस जंगल में बंगाल टाइगर और जो ख़तरनाक जानवर हैं उनको छोड़ा जाता था सिक्योरिटी के लिए, ताकि अगर कोई पार भी कर लेता है वो, फिर उसके बाद ये जानवर यहाँ पे रहते थे। और जो वहाँ पे दिख रहा है होल वो हर जगह, वहाँ पे उनके राजा के सोल्जर धनुष बाण लेके वहाँ खड़े रहते थे। तो ये टोटल 3 सिक्योरिटी हो गई। और बाकी यहाँ पे दीवार जो है वो बड़ी बड़ी है ही। और ये जो आप गार्डन देख रहे हो ये यहाँ पे अंगूर की बेल अभी भी हैं। ये अंगूरी बाग हुआ करता था। ये जो गार्डन है इनके बीच में अंगूर उगाए जाते थे और जो डिज़ाइन बनी है इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता था। और फिर जब अंगूर होने के बाद उससे वाइन बनती थी और शाहजहाँ इसी चबूतरे पर बैठ के वाइन का लुत्फ़ उठाते थे। और ये जो आप नीचे देख रहे हो खास महल के नीचे है, ये है लेडीज़ जेल। इसमें लेडीज़ जब कोई गुनाह करती थी तो उनको इनके इसमें 2 घंटे के लिए सज़ा दी जाती थी। और इसका जो मेन गेट है इसका ये रहा, जो फ़िलहाल में बंद है। तो अब हम घूमने जा रहे हैं दुनिया का सबसे अच्छा बाथरूम, जो शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया गया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। इसको लॉक कर दिया है क्योंकि इसमें इतने शीशे लगे थे और जो यहाँ पे लोकल टूरिस्ट आते हैं वो सारे शीशे खुरच कर निकाल कर ले गए। और इसमें इतने शीशे लगे हैं कि अगर आप एक दीपक जला देते हो तो हर शीशे में मुमताज़ का फ़ोटो मतलब दिखता था। इस महल में आपको 3 रूम मिलेंगे। एक सामने रूम है, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है। एक नॉर्मल वाटर के लिए होता था, एक ठंडा वाटर के लिए, एक गर्म वाटर के लिए। पानी ठंडा आता था और उसको गर्म करने के लिए यहाँ पे जो पूरा मार्बल का बना हुआ है तो उस पर दीपक जलाया जाता था और उसकी वजह से मार्बल हीट उड़ता था और मार्बल के ऊपर से पानी गुजारा जाता था। तो पानी पूरा गर्म होकर बीच में एक टब है, वो पानी आके वहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था। ये रहा हमारा शीश महल, ये लोकल टूरिस्ट की वजह से बंद कर दिया गया है। चलिए अब घूमते हैं जहाँ पे शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने बंदी बनाया था। बंदी किस लिए बनाया था? क्योंकि जो शाहजहाँ थे वो एक और ताजमहल बनाना चाहते थे अपने लिए, मुमताज़ के लिए बनाया था, वो अपने लिए बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनके बेटे औरंगजेब ने उनको गिरफ़्तार किया था। यहाँ पे नज़रबंद बनाया था कि वो बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, इसी महल में उनको रहना है। ये पार्ट भी हम लोग विजिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोकल टूरिस्ट की वजह से। यहाँ पे जो आप देख रहे हो डिज़ाइन, ये यहाँ पे पत्थर लगे हुए थे जो कीमती पत्थर थे। यहाँ पे लोग आए थे घूमने और खुद के उसके निकाल कर ले गए, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी लॉक कर दिया है। ये जो आप बीच में फाउंटेन देख रहे हो ये होता था शाहजहाँ के स्नान के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पानी स्नान के लिए उनके कैसे आता था। यहाँ से स्नान करके शाहजहाँ जाते थे, ऊपर जो मस्जिद है यहाँ पे वहाँ के नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से जाते थे। जब शाहजहाँ को स्नान करने के लिए पानी जाता था वो यहाँ से आता था, यहाँ से होते हुए इस रास्ते से ठीक है यहाँ जाता था। और भाई आगरा फोर्ट घूम लिए?
अभी कहाँ है भाई, थोड़ा कितना आधा तो घूम ही लियो ना। हाँ थोड़ा बहुत। तो कैसा लगा? अब इसके बाद ज़्यादा कुछ खास है नहीं जो था। तो वही जाएगा ताज। कहाँ से आए हो? हम मेरठ से। और ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये रास्ता गुप्त रास्ता यहाँ से सीधे जाता है जो यमुना रिवर है उसके पास, उसके तट पर। इसी रास्ते से जोधाबाई जो स्नान करने के लिए यमुना तट पर जाया करते थे, और इसी रास्ते को यूज़ करके जो शाहजहाँ थे उनकी बॉडी को उनकी बेटियों ने ले गई थी ताजमहल तक। वो देखो चमगादड़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये आप शीश महल के ऊपर विंडो देखेंगे। ये विंडो चूँकि शीश महल पूरा लॉक था, इसकी वजह से साइड में विंडो दिए गए हैं ऑक्सीजन जाने के लिए। ये जगह दीवाने खास, इस जगह पर राजा और उनके मिनिस्टर की मीटिंग हुआ करती थी। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे राजा बैठा करता था, और वो जो जगह देख रहे हैं आप वहाँ पे उनके मिनिस्टर बैठा करते थे। और जो लोग होते थे वो नीचे यहाँ फ्लोर पे बैठते थे। फ्लोर ऐसे नहीं था, इसके ऊपर कारपेट लगा होता है। और ये जो सिंहासन है ये पूरा वन पीस का बना हुआ है, पत्थर को काट काट के। तो आप इसके बीच में दरार देख रहे हैं। जब ब्रिटिश ने इस पर अटैक किया था तो उन्होंने तोप का गोला मारा, वो तोप का गोला आकर इस पत्थर पे गिरा और ये पत्थर चढ़क गया, और वो गोला यहाँ से उछल के सीधे जाके लगा दीवाने खास में, जो वहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा। और आगरा फोर्ट घूमने के लिए आपको यहाँ पे आगरा में 3-4 स्टेशन है। एक आगरा कैंट है, एक आगरा फोर्ट है, एक राजा की सब्जी मंडी है। तो आगरा फोर्ट आने के लिए आपको सबसे पास पड़ेगा आगरा फोर्ट, जो 1 किलोमीटर है। और आगरा फोर्ट का जो टिकट है वो अगर आप ऑनलाइन करोगे तो 45 रुपये का, अगर आप काउंटर पे लोगे तो 50 रुपये का। और खुलने के लिए ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। चूँकि मैं सुबह सुबह आ गया था, आपने दिखाई। ये अब हम लोग का एग्जिट गेट रहा। हमने इधर से एंट्री किया था और इधर से एग्जिट।